हमारे साथ है महेंद्र सिंह भी हिसार से हमारे साथ लाइव हैं। महेंद्र, आप हमें बताइए हरियाणा की बड़ी खबरें क्या हैं आज? शर्मित, हरियाणा की बड़ी खबरों की बात की जाए तो साफ तौर पर जो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, कल से शुरू हुई थी, आज उसका आखिरी और दूसरा दिन है। आपको बता दें कि कल हड़ताल का मिलाजुला असर देखने को मिला। कई जगहों पर बिजली सेवाएं प्रभावित हुई, लेकिन सरकार की तरफ से जो कोशिश की गई थी, रणनीति बनाई गई थी, उसके तहत इस असर को काफी हद तक कम किया गया। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके 2 दिन के लिए कर्मचारी हायर किए गए थे, वर्कर्स हायर किए गए थे, उनके जरिए बिजली सप्लाई को बाधित होने से बहुत हद तक बचाने की भी कोशिश की गई। यहाँ पर एक आंकड़ा जो दिया जा रहा है, बिजली कर्मचारियों का ये कहना है कि 80% से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहे, लेकिन सरकार की तरफ से 35-36% का ही आंकड़ा दिया जा रहा है कि कर्मचारी हड़ताल पर रहे। तो इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज की बात करें तो आज भी धरने प्रदर्शन का दौर जारी रहेगा और बिजली सेवाएं कई जगहों पर प्रभावित हो सकती है। सरकार की तरफ से और कर्मचारियों की तरफ से कहीं भी नरमी का रुख देखने को नहीं मिल रहा और बातचीत की भी फिलहाल कोई खबर नजर नहीं आ रही। उसके अलावा अन्य खबरों की बात करें तो ढींगरा आयोग, निश्चित तौर पर इसके ऊपर लगातार लंबे समय से सियासत जारी है। आज उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है और बहुत हद तक संभावना है कि आज आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है, लेकिन इससे पहले उसकी वैधता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले दुष्यंत चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद हैं, उन्होंने सवाल उठाए थे कि कैबिनेट की मंजूरी के बिना यह आयोग बना दिया गया, इसलिए इसका गठन गलत तरीके से किया गया, इसे वैध नहीं माना जाएगा। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी सरकार के दौरान जो लाइसेंस दिए गए थे जमीनों के, उसकी जांच कर रहा है ये ढींगरा आयोग। उन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पर सवाल उठाते हुए राज्यपाल को पत्र लिखा है कि गलत तरीके से इसका गठन किया गया है। तो देखने वाली बात ये होगी कि रिपोर्ट आज सौंपी जाती है या नहीं सौंपी जाती है और उसमें क्या कुछ होगा, और राज्यपाल को जो ज्ञापन सौंपा गया है और इसकी वैधता पर जो सवाल उठाए गए हैं, उसको लेकर क्या कुछ रुख रहता है और क्या कुछ फैसला हो सकता है। उसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो उसके सद्भावना सम्मेलन लगातार जारी हैं। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में ये सम्मेलन हो चुके हैं और आज सोनीपत और झज्जर में, सोनीपत के खरखोदा और झज्जर के बादली हलके में ये सद्भावना सम्मेलन होने जा रहे हैं और निशाने पर सरकार है। और सद्भावना सम्मेलन इस तरीके से नाम दिया गया है कि जिस तरीके से फरवरी में आंदोलन हुआ था, जाट आरक्षण आंदोलन, उस दौरान सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया, उसकी वजह से उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए ये सद्भावना सम्मेलन किए जा रहे हैं। ये इंडियन नेशनल लोकदल का कहना है। आखिर में मौसम की बात करें तो जो पिछले दिनों 3-4 दिनों से बूंदाबांदी हुई, कई जगहों पर बारिश हुई, उसके बाद कल और आज मौसम में उमस बहुत ज्यादा बनी हुई है और गर्मी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से लोगों को अब इंतजार है कि मॉनसून कल तक आए या फिर परसों तक आए और बारिश हो और उन्हें राहत मिले इस गर्मी से। तो ये तमाम खबरें हैं शर्मित, जिन पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी। चलिए महेंद्र, आपने हमें हरियाणा की बड़ी खबरें बताई।